वजीर आजम शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी का कैरम बोर्ड गेम में आमना सामना। अवाम भूख से मर रही है, इंसानी हुकूक की संगीन पामाली हो रही है, लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, माँ बहन की इज्जत महफूज नहीं और मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के शौक ही खत्म नहीं होते। आखिर किस जुर्म की सजा मिल रही है हमें? आपने बस शहबाज शरीफ की एक्टिंग पर नजर रखनी है। मिस्टर फ्रॉडिये वाजी वाह तो किन्ना सेट है। ये इनके इक्तदार की आखिरी बहारें हैं। इंशाल्लाह जो शौक रह गए हैं कर ले पूरे। अभी कल ये 1.5 फुटिया उछल उछल कर बैडमिंटन खेल रहा था, कल अदालत बुला ले तो कहेंगे मेरी कमर टूटी हुई है, मैं एक्टिंग कर रहा था। बस खान की नकल ने इन्हें परेशान करके रखा हुआ है। दोनों पर लानत, एक यजीद और एक यजीद का चेला इब्ने जियाद। चीफ जस्टिस साहबान, ये है निगरान हुकूमत, ये इसका वजीर आला है जो इलेक्शन की तैयारी कर रहा है। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मोहसिन नकवी इलेक्शन के अलावा हर काम कर रहा है। अब ये बच्चों की तरह खेलता रहेगा। अदाकार है, आखिर अदाकारी तो दिखाएंगे। वैसे भी ये बेखारी गेम्स ही खेल सकता है। मुल्क तो चलता नहीं, इससे तबाह कर दिया। मुल्क को मजाक बना दिया है इन जालिमों ने। मुल्क और अवाम के साथ खेल के इसका जी नहीं भरा था, बेखारी घटिया इंसान का। अब ये इधर उधर गेम्स खेलता फिर रहा है। यहाँ कोई भी आधी रात को लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ने की मशकें शुरू कर देता है। औरतों को हिरास करना, गिरफ्तार करना, नौजवान नस्ल पर तशद्दुद, कुछ लापता, अरशद शरीफ जैसा सहाफी शहीद, इमरान रियाज का मालूम नहीं और इनका इत्मीनान देखने वाला है। ये बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर की कारकर्दगी है। मुल्क तबाह और यहाँ कैरम बोर्ड खेला जा रहा है। अफसोस अवाम के मुंह पर चपेड़ें पड़ रही हैं। जैसे रूम के बादशाह खेल में लगाकर रोटी फेंकते थे गरीब अवाम पर, बादशाह सलामत इंजॉय कर रहे हैं, थकन उतारे हैं। 1.25 साल इतना काम जो किया है, पाकिस्तान का बेड़ा घर करने में माशी बदहाली है और ये खेल रहे हैं। ये दलाल लोगों पर जुल्म करके कैसे मस्त हो रहे। इंशाल्लाह एक दिन कुत्ते की मौत मरेंगे ये सब इंशाल्लाह। खान साहब से गुजारिश है इक्तिदार में आते ही मच जेल 6x6 में इन शोबदाबाजों के लिए स्पेशल कैरम बोर्ड का इंतजाम जरूर करें। गरीब मुल्क के अय्याश हुक्मरान, रूम जल रहा था, नीरू बांसुरी बजा रहा था। मुगल हुक्मरान 4 बजे मुशायरा सुनकर सोने जाते थे। मुल्क गुर्बत से लड़ा है और हमारा शोबाज अपनी शोबाजियों से बाज नहीं आ रहा। आखिरी कुछ देर मजे कर लो, अवाम का हिसाब फिर जेल में होगा। महंगाई पर इन हुक्मरानों की मुनाफकत मुलाहजा फरमाई। इमरान खान बतौर वजीर आजम कहा करते थे कि महंगाई आलमी मसला है और ये वाकई हकीकत थी। कोरोना के असरात थे और आलमी मार्केट में तेल की कीमत भी बहुत बढ़ गई थी, लेकिन इसके बावजूद महंगाई इतनी ज्यादा नहीं थी। और पीडीएम के अरस्तु उस वक्त मीडिया को साथ मिलाकर कहा करते थे कि महंगाई आलमी मसला नहीं, ये इमरान खान का पैदा करदा मसला है। अब तेल भी सस्ता हो चुका और कोरोना के असरात से भी दुनिया बाहर आ चुकी है, लेकिन अब शहबाज शरीफ फरमा रहे हैं कि महंगाई आलमी मसला है। हालांकि दुनिया जानती है कि ये इनका अपना पैदा करदा मसला है। इन नालायक लोगों ने IMF को खुश करने के लिए कीमतें बढ़ाई, तारीखी महंगाई की, लेकिन फिर भी कर्जा न ले सके। आलमी मार्केट में तेल बहुत सस्ता हो चुका, फिर भी ये तेल सस्ता न कर सके। ये मुसल्लत करदा हुक्मरान और इनके सहूलतकार इकोनॉमी मैनेज नहीं कर सके, महंगाई कम नहीं कर सके, तो इसको आलमी मसला करार दे रहे हैं। अगर ये मुल्क और माशियत संभाल नहीं सकते तो बाइज्जत तरीके से इलेक्शन करवा कर रुखसत क्यों नहीं हो जाते? बरतानिया दुनिया की चौथी बड़ी ताकत है। इनकी हुकूमत 45 गाड़ियां इस्तेमाल करती है। 1 गाड़ी वजीर आजम को और 7 गाड़ियां काबीना को दी गई हैं। वुज़रा को घर से आने जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं दी जाती, जबकि बिखारी आजम की हुकूमत में 1.5 लाख गाड़ियां हैं जो सरकारी अफसरान को दी गई हैं। रिहाइश गाहों की मालियत 14.5 खरब है और सरकारी अफसरान अपनी तनख्वाह से ज्यादा बजट अपनी जेरे इस्तेमाल गाड़ियों पर खर्च करते हैं। सियासतदान और अफसरान अपनी अय्याशियां खत्म नहीं करते, सारी कुर्बानियां अवाम को देनी है और फिर इन अपने ही माल से पलने वाले अफसरशाही की गुलामी भी यही अवाम करती है। हुक्मरानों का काम हंसना, खेलना, तकरीबात में शिरकत करना, गैर मुल्की दौरे करना, सरकारी खर्च पर फैमिलियों के साथ उम्रे करना और सरकारी वसाइल का बेदर्दी से इस्तेमाल करना है। अवाम के खून पसीने से टैक्स वसूल करने वाले कभी सोचते भी नहीं कि हमारा एक वक्त का महंगा खाना किसी के पूरे महीने के राशन की मालियत के बराबर है। क्या कभी सोचते हैं अवाम किस तरह आटे की लाइनों में जान से जा रही है, किस तरह सेहत के नाम पर, तालीम के नाम पर गरीब का इस्तेसाल किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचते, क्योंकि इनके पास सोचने के लिए इससे अहम मसले हैं। अपने कौन कौन से अकाउंट नए बनाने हैं, किस किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, अपने मौजूदा 100 साल तक 1 करोड़ रोज खर्च करने वाले असासों में किस तरह मजीद इजाफा करना है, किस तरह अवाम को मजीद बेवकूफ बनाना है, किस तरह इनकी चमड़ी से दमड़ी बनानी है। सोचो अगर इमरान खान इस महंगाई और जुल्मो जबर की सूरत हाल में इस तरह बैठते तो सहाफती मीडिया का क्या हाल होता। थोड़ा ओवर सोचो। इमरान खान हुकूमत ने जितने अच्छे काम किए, इनका पीडीएम हुकूमत आज बहुत शौक से क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। चाहे वो FATF ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकालने का मामला हो, जिसकी खातिर पीडीएम मतलूबा कानून साजी करने के लिए ही तैयार न थी, और चाहे वो आज रूस से सस्ता तेल लेने का मामला हो, जिस पर इमरान खान और हमाद अजहर ने बहुत कोशिश की, लेकिन उस वक्त हमें अमेरिका के नाराज हो जाने की इतनी फिक्र थी। आज वो फिक्र भी गायब हो गई और शहबाज शरीफ रूस से सस्ता तेल लेने का क्रेडिट खुद ईंधना चाह रहे हैं। रह गया सेहत कार्ड और गरीब के लिए बनाए गए लंगर खाने और पनाहगाहें, इनका अल्लाह ही हाफिज है। जिस हुकूमत की कोई माशी पॉलिसी ही ना हो, जो बजट भी ऐसे फर्जी नंबर्स पर बनाए कि जिन पैसों की वसूली का कहीं दूर दूर तक इम्कान ना दिखाई देता हो, वो FATF और सस्ता तेल लेने का क्रेडिट ले रहे हैं। तेल भी वो जिसके बारे में ये कहते थे कि इस तेल को साफ करने के लिए हमारे पास सहूलत ही मुयसर नहीं। अब इनसे
कोई पूछे कि इन्होंने इस तेल को साफ करने की टेक्नोलॉजी भी साथ ले ली है या फिर डिब्बों में बंद साफ सुथरा तेल मंगवाया है। इनको कहते हैं पैरासाइट्स। खान ने कहा था, एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते, दूसरा कोशिश भी नहीं करते, ये समझते हैं पीटीवी का जमाना है, लोग वही देखेंगे जो हम दिखाएंगे, जबकि अवाम के पास इनके बेडरूम्स की वीडियोस तक पहुंच जाती हैं। जिनके पास ना हो वो लिंक मांगते फिरते हैं। एक सवाल का जवाब अभी तक किसी को नहीं मिला कि सिर्फ नाम निहाद खरबपति सहाफियों को ही क्यों मुल्क का निगरान वजीर आजम या वजीर आला बनाया जाता है। मेरे आपके जैसे गरीब पढ़े लिखे तालीम याफ्ता मजदूरों को, हारियों को, दिहाड़ीदारों, रेहड़ी वालों को क्यों नहीं निगरान वजीर आला या वजीर आजम बनाया जाता? क्या हम पाकिस्तानी नहीं? क्या हम इनसे कम पढ़े लिखे हैं? इनसे आप और मेरे जैसे ज्यादा मुहिबे वतन हैं, इनसे अच्छे मुसलमान और इंसान हैं, इनसे ज्यादा मेहनती और ईमानदार हैं, इनसे ज्यादा पढ़े लिखे और शौर वाले हैं, इनसे ज्यादा गुरबा की मुश्किलात जानते हैं। हम जैसे डिग्रियां लेकर भी रिक्शे चलाते हैं, मजदूरी करते हैं। ये हरामखोर झूठ को कारोबार बनाकर पीएम बन जाते हैं। एक्सपायर्ड निगरान हुकूमत के वजीर आला ने इंतखाबात करवाने के अलावा सारे वो काम किए हैं जो इसके मैंडेट का हिस्सा नहीं है। हमजा शहबाज खिराती वजीर आला थे और मोहसिन नकवी पंजाब पर मकबूजा वजीर आला है। इलेक्शन करवाने को पैसे नहीं है, लेकिन अपनी शक्ल अखबारात पर छपवाने के लिए पैसे हैं। गैर आईनी निगरान वजीर आला ने किस हैसियत में अपनी तस्वीर सरकारी इश्तिहारात में दी है, जबकि इनकी आईनी मुद्दत पूरी हो चुकी है और ये इलेक्शन कराने के लिए निगरान वजीर आला बनाए गए थे। ये इलेक्शन तो करा नहीं सके, लेकिन हुकूमत के मजे भरपूर ले रहे हैं। निगरान वजीर आला का सिर्फ एक मकसद होता है, इंतखाबात कराना। इंतखाबात कराने के अलावा बाकी सारे काम इस निगरान वजीर आला ने कर दिए हैं। ये है मेरा प्यारा पाकिस्तान। मोहसिन नकवी जो जरदारी का राइट हैंड समझा जाता है, इससे ज्यादा तवक्को भी क्या की जा सकती है। कौम को अब मोहसिन नकवी के बाद मोहसिन बेग मुबारक हो। क्या आप जानते हैं कि मोहसिन बेग ने FIA की टीम पर पिस्तौल क्यों तान लिया था? ये उन दिनों की बात है जब जनरल बाजवा नून लीग और जरदारी के साथ मिलकर रजीम चेंज ऑपरेशन को अमली जामा पहना रहे थे। मोहसिन बेग कुछ गैर मुल्की सरमायाकारों को लेकर इमरान खान के पास गए थे, इन्हें कोई प्रोजेक्ट दिलवाने। इमरान खान को अंदाजा हुआ कि मोहसिन बेग इस प्रोजेक्ट में कमीशन खाना चाहता है, तो इमरान खान ने इन सरमायाकारों और मोहसिन बेग को कोरा जवाब दिया, जिसके बाद मोहसिन बेग हर जगह इमरान खान की मुखालफत करने लगा। रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान जनरल बाजवा हर उस शख्स को इस्तेमाल कर रहे थे जो किसी भी तरह से इमरान खान पर गंद उछाल सके। मोहसिन बेग जैसा कैरेक्टर जनरल बाजवा के लिए अच्छी चॉइस था। मुशर्रफ के दौर से मोहसिन बेग अफसरान के साथ मिलकर दिहाड़ियां लगा रहा था, जिसका इंकशाफ एक हालिया आर्टिकल में भी किया गया है। यूं मोहसिन बेग के हर करप्ट अफसर के साथ ताल्लुकात पहले से बने हुए थे। रजीम चेंज ऑपरेशन की तैयारियों के दौरान जनरल बाजवा की मुकम्मल पुश्तपनाही मोहसिन बेग को हासिल थी। ऐसे में जब FIA की टीम वारंट लेकर मोहसिन बेग के घर पहुंची, तो ये शख्स जानता था कि इसके माई बाप इसको कुछ नहीं होने देंगे, जिस पर मोहसिन बेग ने इन एहलकारों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया और पिस्तौल भी तान ली। ये इस मुल्क की और हमारी बदकिस्मती है कि मुल्क की जमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी जरखेज और कुदरती वसाइल से माला माल दी है। पानी के लिए दरिया दिए हैं, मगर कौम के नाम पे एक छनकना दिया है जो एक जम्मे गफीर तो है मगर कौम नहीं। सिंधी, बलोच, पठान और पंजाबी भी नहीं है, क्योंकि फिर ये कौमें जात पात और बरादरियों में तकसीम है। और मजे की बात यह है कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान। कौम एक दूसरे को लूटने में लगी है और हुक्मरान कौम को लूट रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।